1971 की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध अभी भी जारी था। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल की ऊंची दीवारों के पीछे 12 भारतीय वायुसेना के पायलट बंद थे। बाहर दुनिया बदल रही थी, सरकारें बातचीत कर रही थीं, समझौते हो रहे थे, लेकिन इन पायलटों के लिए हर दिन एक जैसा था। इंतजार, अनिश्चितता और घर लौटने की अधूरी उम्मीद। इन्हीं 12 में से 3 पायलट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों को 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मार गिराया गया था और फिर बंदी बना लिया गया। जिन आसमानों में वे कभी आज़ादी से उड़ते थे, अब वही आसमान उन्हें लोहे की सलाखों के पीछे से दिखाई देता था। जेल में उनके साथ जेनेवा कन्वेंशन के तहत व्यवहार तो किया जा रहा था। कभी कभी रेड क्रॉस के प्रतिनिधि आते, घर से चिट्ठियां मिल जाती, किताबें पढ़ने को मिलती, लेकिन ये सब शरीर को जिंदा रखने के लिए था, आत्मा को नहीं। असली सवाल था, वे कब लौटेंगे और क्या सच में लौट पाएंगे? दिन बीतते गए, महीनों गुजर गए, बातचीत की खबरें आती, फिर रुक जाती, हर बार उम्मीद जगती, फिर टूट जाती। एक रात जब जेल की बैरक में सन्नाटा पसरा था, दिलीप परुलकर ने धीरे से कहा, हम यहां और इंतजार नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। शुरुआत में ये विचार पागलपन जैसा लगा। रावलपिंडी की जेल कोई साधारण कैदखाना नहीं था। ऊंची दीवारें, कंटीले तार, सख्त पहरा, गिनती में कभी चूक नहीं। लेकिन फिर भी तीनों ने फैसला कर लिया, अगर मौत भी सामने आई तो कम से कम कोशिश करते हुए आए। उन्होंने धीरे धीरे योजना बनानी शुरू की। जेल की संरचना का निरीक्षण किया, पहरेदारों की ड्यूटी का समय याद किया, रात में कब सन्नाटा गहराता है, किस समय गश्त कम होती है, हर छोटी बात नोट की गई। उनका लक्ष्य था अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचना, क्योंकि वहां पहुंचते ही वे पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते। सबसे कठिन हिस्सा था जेल से बाहर निकलना। उन्होंने अपनी बैरक की दीवार के उस हिस्से को चुना जहां ईंटों के बीच का मसाला थोड़ा कमजोर था। छोटे छोटे औजारों और हाथों की मदद से वे हर रात थोड़ा थोड़ा मसाला निकालते। काम बेहद धीमा था, जरा सी आवाज भी पहरेदारों को सतर्क कर सकती थी। कई बार कदमों की आहट सुनते ही वे सब कुछ छुपाकर सोने का नाटक करने लगते। हफ्तों की मेहनत के बाद दीवार में इतना रास्ता बन गया कि एक एक करके वे निकल सकते थे। अब अगला चरण था सही रात चुनना। उन्होंने तूफानी मौसम का इंतजार किया, जब हवा की आवाज और बादलों की गड़गड़ाहट उनकी हलचल को ढक सके। आखिर वो रात आ गई। तेज हवाएं चल रही थीं, आसमान में बादल गरज रहे थे। पहरेदार बारिश से बचने के लिए अपने स्थानों पर सिमटे हुए थे। तीनों ने चुपचाप दीवार का हिस्सा हटाया और एक एक करके बाहर निकल आए। जेल की सीमा पार करते समय उनके दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। लेकिन वे सफल हो चुके थे। वे अब जेल के बाहर थे। अब उन्हें रावलपिंडी से दूर जाना था। उन्होंने आम कपड़े पहने ताकि भीड़ में घुल मिल सकें। रास्ते में उन्होंने स्थानीय लोगों की तरह व्यवहार किया, उर्दू में बात की और बस पकड़कर पेशावर की ओर बढ़े। उनका अंतिम लक्ष्य था तोरखम बॉर्डर, अफगानिस्तान की सीमा। यात्रा आसान नहीं थी। हर मोड़ पर शक का खतरा था। हर पुलिस चौकी एक संभावित अंत थी। लेकिन वे बढ़ते रहे। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वे सीमा के करीब पहुंच गए। आजादी अब बस कुछ किलोमीटर दूर थी। और फिर एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से लांडी खाना स्टेशन का रास्ता पूछ लिया। उन्हें पता नहीं था कि वो स्टेशन दशकों पहले बंद हो चुका था। सवाल सुनते ही उस व्यक्ति को शक हुआ। खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंची। थोड़ी ही देर में उन्हें रोक लिया गया, सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस ले जाया गया। पूछताछ हुई। इस बार सजा और भी कड़ी हो सकती थी, लेकिन दिलीप परुलकर ने संयम नहीं खोया। उन्होंने अपनी पहचान स्पष्ट की और अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि वे युद्धबंदी हैं, जासूस नहीं। अंततः उन्हें फिर से युद्धबंदी शिविर में डाल दिया गया। भागने की कोशिश असफल रही थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। कुछ महीनों बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। युद्धबंदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर 1972 में
वही 3 पायलट जिन्होंने मौत को चुनौती दी थी, वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे। जब उन्होंने भारतीय धरती पर कदम रखा तो ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये उस जज्बे की जीत थी जिसने सलाखों को चुनौती दी थी। वे भले ही अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सैनिक के लिए आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं होती,